Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोमवार के शुभ योग में आ रहे फाल्गुन कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सोम प्रदोष व्रत कथा और इस दिन पर बन रहे शुभ योग में किए जाने वाले विशेष कार्यों और उपायों के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी सोमवार को है। इस दिन सोमवार होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन विधि विधान से व्रत, उपवास और पूजन किया जाता है। इस दिन मां पार्वती और भोले शंकर की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार आज के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। साल 2022 में फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रहा है। 28 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:02 से शुरू होकर 1 मार्च को सुबह 5:19 तक रहेगा। मान्यता है कि इस शुभ योग में सोम प्रदोष व्रत रखने और शिव पार्वती पूजन से जातक के कार्य पूर्ण होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, जिस कारण प्रदोष काल में उनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए बात कर लेते हैं फाल्गुन कृष्ण प्रदोष शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन कृष्ण प्रदोष व्रत तिथि होगी 28 फरवरी सोमवार को। फाल्गुन कृष्ण प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 28 फरवरी शाम 6:20 से रात्रि 8:49 तक। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 28 फरवरी सुबह 5:42 पर। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 1 मार्च सुबह 3:16 पर। आइए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। सोमवार के शुभ योग में आने के कारण यह सोम प्रदोष होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। संभव हो तो व्रत करें। अब भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे बिल्व पत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा उन्हें अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के समय सफेद चावलों से बनी खीर महादेव को समर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें और भगवान शिव को भोग लगाएं। आइए जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सोम प्रदोष के शुभ योग में घर के पूजा स्थल पर पारद के शिवलिंग की स्थापना करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर गुड़ और घी मिलाकर जल अभिषेक करने से मां लक्ष्मी घर में वास करती है और धन प्राप्ति का योग बनता है। आइए जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति के चले जाने के बाद उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती और इसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था। वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को परास्त किया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदल गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।